युद्ध भगवान इंद्र का कई बार हुआ है। पहला युद्ध तो सब लोग जानते होंगे, और हमारे जय माधव वाले बताओ दूसरा युद्ध कब किया था भगवान श्री कृष्ण? पहला युद्ध तो याद होगा गोवर्धन वाला, जब कहा था कि ग्वालों से कहा कि दूध दही घी कहां चढ़ाने जाते हो? दूध दही घी ये नहीं चढ़ना चाहिए। तो बताओ भगवान इंद्र ने कितने दिन बारिश की थी, लेकिन वहां पर ग्वालों को बचाने का काम और अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को उठाने का काम भी भगवान की। और आज जब आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे और नहीं जानते भी होंगे, वो जान के जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने घर लौटे थे तो उनकी मां ने कितने पकवान तैयार करके रखे हुए थे? कितने पकवान तैयार किए थे? 56 भोग। और कभी हिसाब किताब लगाया कि 56 भोग क्यों तैयार किया था? कहा यह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में थे तो 8 बार खाना खाते थे, और एक हफ्ते मां खाना नहीं खिला पाई थी, इसलिए 8 गुणा 7 कितने हो गए? 56 भोग का कहीं भोग नहीं लगता भगवान श्री कृष्ण के अलावा। वैसे तो कुछ नाम से हम लोग सब जानते हैं। भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था? ये किताब ऐसे नहीं पढ़े, माखन चोर बोल रहे हैं। ये बीजेपी वाली भाषा मत बोलो। के बारे में जानते होंगे, जब वो जेल में पैदा हुए, उन्हें यमुना के किनारे, यमुना को पार करते हुए जब लेकर के गए, जब यशोदा मां के हाथ में भगवान कृष्ण को दिया गया तब उनका कोई नाम नहीं था, और जब हाथ में आए गोदी में उन्होंने उठाया, और जब भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा तो उसी समय बिजली चमकी बादलों से, और जो बिजली चमकी और जो बादलों का रंग था वही नाम उन्होंने अपने कृष्ण भगवान का रख दिया। उनका पहला नाम था घनश्याम। एक ऐसे भगवान जिनकी मां छूटी, पिता छूटे, जहां रहने गए वो छूट गया, राधा छूटी, बांसुरी छूटी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके चेहरे से मुस्कान नहीं छूटी। ये आपको याद रखना है। और फिर जब बांसुरी बजती है तो बड़े बड़े खेल हो जाते हैं। और एक बार ऐसी ही बांसुरी बजाई मध्य प्रदेश वालों ने कि केपी यादव जी सांसद नहीं है। इनका रास्ता गलत है, ये दूसरे रास्ते पर है। वो रास्ता हमें और आपको मिलकर के ठीक करना है। इसलिए इस मौके पर हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब हम जन्माष्टमी मनाने और भगवान श्री कृष्ण को हम वंशज परिवार के लोग, तो हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अन्याय के खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने युद्ध नहीं किया, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ करके न्याय को जीत दिलाने का काम किया। इसलिए आज हम और आप संकल्प में हम उसी रास्ते पर आएंगे जिस रास्ते से समाज और हमारे देश में आपस में एकजुटता है। हमारा समाज और हमारा देश एक होकर के चले।
आजादी के बाद जो हमें संविधान मिला, जो हमें लोकतंत्र मिला, हमें लोकतंत्र में संविधान के रास्ते में, इसलिए आज जब हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, वहीं हम एक दूसरे से मिल करके ये भी फैसला लें कि हमारा देश संविधान से चले। और बहुत सारे बड़े बड़े सवाल हैं, और एक समय ऐसा सवाल उठा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश में वो सवाल नहीं उठता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कभी कभी सवाल खड़ा करते हैं, और वो सवाल ये खड़ा करते हैं कि जब हम लोग सत्ता में आ जाते हैं तो यादव समाज सब कुछ लूट लेता है, हम लोगों को बदनाम करता है, हम लोगों पे आरोप लगाता है। इसलिए कई मौकों पर मैंने कहा कि जो लोग आरोप लगाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश में बहुत सारे लोग हैं जो जाति की जनगणना करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कम से कम जाति जनगणना हो, हमें पता लगे हम आबादी में कितने हैं। इसलिए जहां हम अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, वहीं हमें ये भी मांग रखनी चाहिए कि देश में जाति जनगणना हो, कम से कम पता लगे कौन कितनी जाति की आबादी है। मुझे तो ये लगता है कि जब जाति जनगणना होगी तो हम ही लोग नंबर 1 पे दिखाएंगे, और इसलिए जानबूझ करके हमारी आपकी जाति जनगणना नहीं हो रही है। इसे बधाई देते हुए मितेंद्र सिंह को हम विशेष धन्यवाद देंगे। बहुत पुराने हैं, अब इनकी उम्र बढ़ गई, हमारी उम्र बढ़ गई। जब हम पहली बार मिले थे तो हम दोनों की कम उम्र थी। इसलिए मैं एक एक आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि जहाँ आपने एकजुट होकर के सभी लोगों को जोड़ने का काम किया, जहाँ हमें बुलाया, हमें आपसे मिलने का मौका मिला, वहीं सलीम शेरवानी साहब को भी बुला करके आपने नया संदेश देने का काम किया। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन याद रखना, लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई बहुत लंबी है। इसलिए जहां समाज के बारे में आप सोचते हैं, हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, वहीं हमें ये भी सोचना चाहिए कि आखिरकार किस रास्ते से हमारा आप